अपने हुर्मुज में माइंस बिछाने वाली 16 कश्तियां तबाह कर दी। सेंटकॉम का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मजीद कार्रवाई करेंगे। ईरान की तरफ से अपने हुर्मुज में माइंस बिछाने की रिपोर्ट नहीं। अगर माइंस बिछाई हैं तो फौरी तौर पर हटा दें। बारूदी सुरंगें ना हटाई तो ईरान को खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। ईरान बिछाई गई माइंस हटा दे तो दुरुस्त समेत बड़ा कदम होगा। हम वही टेक्नोलॉजी और मिसाइल सलाहियतें इस्तेमाल कर रहे हैं जो मनशियात स्मगल करने वाली कश्तियों के लिए इस्तेमाल की थी। खुशी है गुज़िश्ता कुछ घंटों में ये कार्रवाइयाँ की। सदर ट्रंप पूरे एतमाद हैं, ईरान जंग के अहदाफ हासिल कर लेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा ऑपरेशन इस वक्त ख़त्म होगा जब मकासद पूरे होंगे। अमरीकी बहरिया ने अपने हुर्मुज में किसी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। ईरान में 5000 से ज़ायदा अहदाफ को निशाना बनाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप और तवानाई की टीम की मार्केट पर गहरी नज़र है। अमरीकी सदर और तवानाई टीम का मज़ीद ऑप्शन पर गौर जारी है। पेंटागन के मुताबिक 10 रोज़ में ईरान जंग में 140 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। हमें धमकियों से नहीं डराया जा सकता। कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। कहा ऐसा ना हो कि तुम मिटा दिए जाओ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीका पड़ोसी मुल्कों को इस्तेमाल कर रहा है। अब हमारे हमले पर कोई शिकायत ना करे। ये दावा झूठ है कि ईरान अमरीका पर हमले का मंसूबा बना रहा था। ऐसे इल्ज़ामात सिर्फ जंग को जवाब देने के लिए फैलाए जा रहे हैं। इस झूठ का वाहिद मकसद ऑपरेशन एपिक मिस्टेक को जायज़ करार देना है। ऑपरेशन इसराइल की मुहिम जोई है। आम अमरीकियों ने इसकी कीमत चुकाई है। ईरान पर हमलों में अमवात 1300 तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरवानी कहते हैं अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 9669 शहरी मकामात तबाह हुए। तबाह होने वाली जगहों में 7943 रिहायशी मकानात भी शामिल हैं। हमलों में शहरी तनसीबात और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। तेहरान और दूसरे शहरों में तेल तनसीबात पर हमले से खतरनाक आलूदगी फैली। 8 मार्च को बैरूत के होटल पर इसराइली हमले में ईरान के 4 सिफारतकार भी जाँ बहक हुए। ईरानी सफ़ीर ने ख़त लिखकर अक़वाम मुत्तहिदा को भी सिफारती हमले के जाँ बहक होने के बारे आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी जंग रोकने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा भी किया गया। इसराइली फ़ज़ाइया के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। तेहरान और दीगर शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इस्फ़हान में रूसी कौंसल खाने की इमारत को नुकसान पहुंचा। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। कहा धमाके से कौंसल खाने के दफ्तर और रिहायशी अपार्टमेंट्स की खिड़कियों के शीशे टूट गए। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। दोनों जानिब से भारी तोपखाने और रॉकेटों का इस्तेमाल। लेबनान में जाँ बहक अफराद की तादाद 570 हो गई। 1444 ज़ख्मी। 7,60,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। ईरानी फौज ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव के करीब तबाही। इसराइली टीवी की मुतादिद अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइली और अमरीकी फौज के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। दुश्मन को कदर इमाद खैबर शिकन मिसाइलों और तबाहकुन ड्रोन से निशाना बनाया है। बगदाद में भी अमरीकी विक्टोरिया एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल से हमले में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल और ड्रोन से हमला। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि ड्रोन और मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब के वजारत दिफा कहते हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस मिसाइलों और ड्रोन्स की एक लहर का मुकाबला कर रही है। हफर अल बाती में 2 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया गया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस के जानिब दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल भी तबाह कर दिए गए। हमलों में किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली है। ईरान और बहादुर ईरानी कौम ने ट्रंप के गुरूर और अमरीकी फ़ौज की ताकत को चकनाचूर कर दिया। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान जनरल अबुल फजल कहते हैं सदर ट्रंप ने कातिल इसराइली हुकूमत की हिफाजत के लिए ईरान पर वहशियाना जारहियत की। दुनिया को मालूम हो गया अमरीका की मगरबी एशिया में मौजूदगी ही गैर यकीनी का सबब है। अमरीकी फ़ौज अब अपनी हिफाजत भी यकीनी बनाने के काबिल नहीं। दूसरी तरफ ईरानी बहरिया के सरबराह अली रज़ा तंगसरी ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा आपने
माबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के किसी भी फौजी बहरी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का राबता। ईरान के हमलों पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो की ईरान के सऊदी अरब में हमलों की भी मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का सऊदी दिफा मजबूत बनाने पर गौर। रवां हफ्ते सऊदी शहर अल खर्ज में रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए थे। सदर ट्रंप बातचीत के लिए तैयार, लेकिन कोई सिफारती हल नहीं। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटिकॉफ का दावा। कहते हैं ईरान की खित्ते को दहशतज़दा करने की कोशिश लोगों को करीब ला रही है। दावा किया कई ममालिक इब्राहिम पीस अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं। सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर पुतिन ने बताया कि ईरान के साथ कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं की। सऊदी काबीना की सऊदिया, खलीजी और दीगर ममालिक पर हमलों की मजम्मत। सिविलियन अहदाफ तेल तनसीबात पर हमले के खिलाफ कानून करार। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। काबीना के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशें नाकाम बनाई। सऊदी अरब को अपनी सलामती खुद मुख्तारी के लिए तमाम इक़दामात का हक हासिल है। शुमाली कोरिया की ईरान पर हमलों की मजम्मत। कहा अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले गैर कानूनी है। ईरानी आवाम के सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हक का एहतराम करते हैं। शुमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। सदर किम जोंग उन कहते हैं बहरी जहाज़ को सुपरसोनिक हथियारों से लैस करना बहुत ज़रूरी है। ईरान में इसराइली और अमरीकी हमलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। तेहरान में मुजाहरे के दौरान बमबारी फजा धमाकों से गूंज उठी। मुजाहिरीन डरे और ना कोई अफरा तफरी मची। बेखौफ मुजाहिरीन अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे। ईरानी सहाफ़ी भी धमाकों के वक्त एहतजाज की रिपोर्टिंग करता रहा। सदर मुमलिकत का नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा खित्ता इस वक्त संगीन कशीदगी और तनाज़ात का सामना कर रहा है। उम्मीद है नई ईरानी क़यादत के दौर में खित्ते में इस्तेहकाम और बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म का ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को ख़त। वालिद की शहादत पर ताज़ियत। रहबर मुआज़्ज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत से पाकिस्तानी कौम शदीद दुख में है। ईरान की क़यादत और आवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। उम्मीद है आपकी क़यादत अमन, इस्तेहकाम, वक़ार और खुशहाली की तरफ ईरान की रहनुमाई करेगी। वज़ीर आज़म ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। ख़त में मुश्तबा खामनाई की सेहत, कामयाबी और ईरानी आवाम के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुम्मे के रोज़ करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायत शुआरी और तवानाई बचत से मुतालिक इजलास। हुकूमत के ऐलान करदा इक़दामात के नफाज का जायज़ा। किफ़ायत शुआरी के लिए इक़दामात का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का भी हुक्म। तमाम वजारतों और डिवीजन्स को तवानाई बचत इक़दामात नाफिज करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तमाम वजारतें और इदारे किफ़ायत शुआरी के तहत बंद की गई। गाड़ियों की तस्वीर काबीना डिवीजन को भेजें। वर्क फ्रॉम होम को मौसर बनाने के लिए हर वजारत रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भेजेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल समेत खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान का कशीदगी कम करने और अमन के फ़रोग़ पर जोर। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारती राबिते जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार का चीनी हमसफ़र वांग जी को भी टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और चीन का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तेफ़ाक़ सामने आया है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला 10वें रोज़ भी जारी।
बॉर्डर से 15 तलबा समेत 111 अफराद पाकिस्तान पहुंच गए। सरहद अबूर करने वालों में 5 ईरानी, 48 पाकिस्तानी बिजनेसमैन, 8 सीमेन शामिल। 10 दिनों में 330 तलबा समेत मजमूई तौर पर 1121 अफराद गब रमयमदान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर गवादर का कहना है कि ईरान से आने वाले मुल्की और गैर मुल्की अफराद हुकूमत बलोचिस्तान के मेहमान हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का CCD को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला। मुलजिमान का सुराग लगाने और उनके मॉनिटरिंग की जदीद तरीन आलात से भी CCD को फराहम किए जाएंगे। मरीम नवाज ने CCD का जदीद तरीन आलात से लैस हेडक्वार्टर बनाने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का हर डिवीजन, जिला और तहसील में CCD ऑफिस, थाने और रिहाइश गाहें बनाने का बड़ा फैसला। CCD में जराइम के खात्मे के जदीद तहकीकाती मरकज़ भी कायम करने का फैसला। CCD के इक़दामात से पंजाब में कत्ल और ख़वातीन के खिलाफ जराइम में नुमाया कमी। मरीम नवाज ने ख़वातीन पर तेज़ाब छिड़कने वालों से निमटने का टास्क CCD को सौंप दिया। ईद उल फितर के बाद पंजाब भर में गैर कानूनी असलहे के खिलाफ मुहिम की भी मंजूरी। गैर कानूनी असलहे के सदेबाब के लिए नया कानून बनाने का भी फैसला कर लिया गया।